गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12th हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और आज उस एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज का आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। राइट, तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास गिवन है, प्रूव दैट 2 sin इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू tan इनवर्स 24/7। 24/7। अब आपको प्रूफ करना है कि ये LHS और ये RHS आपस में कैसे है, इक्वल है। राइट, अब आपके पास चॉइस है, या तो इस 2 sin इनवर्स को आप कन्वर्ट कर दो tan इनवर्स में, या फिर इस tan इनवर्स को कन्वर्ट कर दो साइन में। राइट, तो देखिए आपके पास क्या गिवन है, LHS 2 sin इनवर्स 3/5। अब 2 sin को चेंज करने का tan के आपके पास अगर फॉर्मूला नहीं है तो आप क्या करेंगे, पहले sin को किस में चेंज कर देंगे, tan में। ये 2 एज इट इज़ ही रखेंगे। राइट, तो sin क्या है, a/b। आप इसको पाइथागोरस से भी चेंज कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पे फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स a/b हो और इसको tan में चेंज करना है तो फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स a/√b² माइनस a²। राइट, जैसे साइन में ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, साइन में अगर मैं काउंट करूँ तो ये क्या हो जाएगा, p/h, और tan में ये क्या होना चाहिए, p/b। तो देखिए ये दोनों p है। राइट, तो ये देखिए ये ऊपर की डिजिट सेम है, अब ये h है और ये b है। तो फॉर्मूला क्या होता है, आपको अगर b में कन्वर्ट करना है तो h² इक्वल्स टू कितना होता है, p² प्लस b²। तो यहाँ हो जाएगा h² माइनस b²। इस हिसाब से यहाँ पे ये क्या हो गया, चेंज हो गया। क्लियर, तो यहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्मूला हो जाएगा, tan इनवर्स a/√b² माइनस a²। तो a की प्लेस पे आपके पास कितना है, यहाँ पे 3, और b की प्लेस पे यहाँ कितना है, 5। तो देखिए ये मैंने 2 एज इट इज़ लिखा है, tan इनवर्स लिखा, फॉर्मूला क्या है a की प्लेस पे क्या पुटअप कर दिया, 3 अपॉन में √b² माइनस a²। b² मतलब 5 का स्क्वायर माइनस a², इट मीन्स 3 का स्क्वायर। क्लियर, ये वैल्यू मैंने पुटअप कर दी। अब देखिए, अब मैंने जैसे ये वैल्यू रखी तो ये 2 tan इनवर्स एज इट इज़, ऊपर जो न्यूमरेटर पार्ट था 3 भी एज इट इज़, डिनोमिनेटर में 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, और 3 का स्क्वायर 9। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 16 हो गया, और 16 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, रूट के बाहर 4। इट मीन्स यहाँ पे ये कैलकुलेट करने के बाद कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। राइट, मतलब कैलकुलेशन के बाद 3/4 आई होप आपको समझ में आ गया कैसे आया। अब ये बन गया 2 10। राइट, लेकिन मुझे 2 10 को भी काय में कन्वर्ट करना है, 10 में। राइट, तो देखिए 2 10 को 10 में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस x², ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे x की प्लेस पे कितना है, 3/4। क्लियर, तो देखिए ये tan इनवर्स हमने एज इट इज़ लिखा है, tan इनवर्स 2x, 2 एज इट इज़, x की प्लेस पे मैंने क्या रखा, 3/4। राइट, 3/4 रखा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस x²। तो ये 1 लिखा माइनस x² मतलब 3/4 का स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ गया। यहाँ पे कुछ भी नहीं करा है, जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ हमने क्या रख दिया, 3/4। क्लियर, अब देखिए ये tan इनवर्स हमने एज इट इज़ लिखा। अब यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कितना बच रहा है, 3/2। तो न्यूमरेटर पार्ट आपका कितना बचा, 3/2 डिवाइडेड बाय ये 1 मैंने एज इट इज़ लिखा था यहाँ पे। राइट, ये 1 एज इट इज़ माइनस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन में 4 का स्क्वायर 16।
अब मैंने इसका एलसीएम लिया तो कितना आया 16। 16 का मल्टीप्लाई 1 में करा तो कितना आया 16 माइनस 9, राइट। मतलब कैलकुलेशन करने के बाद एलसीएम लेने के बाद ये टर्म आई। अब देखिए ये 3/2 एज इट इज़। 16 में से मैंने 9 को माइनस करा, कितना आया 7, तो ये होगा 7/16। इंटरचेंज करा तो कितना हो गया 16/7। अब यहाँ पे कोई वैल्यू कैंसिल हो रही है क्या? हाँ, ये 2 और 16 आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल। कैसे? 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, और इसी 8 का मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे 3 में, राइट। तो देखिए आइए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते 8 का 3 में, तो 3 8 जा कितना हो जाएगा 24, और डिवाइड में कितना बच रहा है 7। मतलब ये 10 इनवर्स हमने एज इट इज़ लिखा, और ये आ गया 24/7। आप देख रहे हैं कि यही क्या है हमारे पास RHS, और हम यहाँ पे इसको क्या लिख देंगे RHS। मतलब इस सम में हम क्या लेके चले थे, LHS लेके चले थे, LHS लेके चले थे हम, और हमारे पास क्या आ गया RHS। मतलब क्वेश्चन नंबर 3 LHS इक्वल्स टू RHS हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या गिवन है, प्रूव दैट साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू 10 इनवर्स 77/36। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ये साइन में टर्म है, ये साइन में है, और ये काई में है 10 में। तो हम क्या करेंगे, इस साइन को सबसे पहले 10 में कन्वर्ट करेंगे, फिर इस वाले साइन को भी हम किस में कन्वर्ट करेंगे 10 में कन्वर्ट करेंगे, राइट। तो देखिए हम सॉल्यूशन करते वक्त सबसे पहले क्या करेंगे, LHS पार्ट ले लेंगे ताकि हम RHS फाइंड कर सकें। तो हमने सबसे पहले क्या करा, LHS ले लिया। LHS क्या लिया हमने, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5, LHS ले लिया। अब हमारे पास साइन को 10 में चेंज करने के लिए फॉर्मूला क्या है, ये जो क्वेश्चन नंबर हमने 3 में भी अप्लाई करा था, राइट। तो देखिए साइन इनवर्स A/B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10 में, 10 इनवर्स A/में √B² माइनस A², ये फॉर्मूला होता है, राइट। तो देखो अगर फर्स्ट टर्म के लिए हम कंडीशन चेंज करें 10 में, तो A क्या हो गया हमारे पास 8, और B क्या हो जाएगा 17। इट मीन्स A की वैल्यू है आपके पास 8, और B की वैल्यू है आपके पास कितनी है 17, राइट। अब देखिए ये 10 मैंने लिखा 10 इनवर्स A/में, तो A की प्लेस पे मैं क्या रखूँगी 8, A की प्लेस पे क्या रखा 8, अपॉन में क्या है √B² माइनस A², B मतलब 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया। यहाँ इस वाले इसमें हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया इस वाले साइन में। अब इस वाले साइन की बारी, तो इस वाले साइन को जब हम 10 में चेंज करेंगे तो यहाँ पे A कितना हो गया आपके पास 3, और वैल्यू ऑफ B इज़ 5। क्लियर? तो देखिए अब इस साइन को हमने 10 में चेंज करा, तो ये देखिए 10 इनवर्स A/में, तो A की प्लेस पे हमने क्या रखा 3, और B की प्लेस पे क्या रखेंगे 5, तो ये लिखा √B² माइनस A²। तो B की प्लेस पे हमने क्या रखा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। क्लियर? मतलब हमने A और B की प्लेस पे वैल्यू पुटअप कर दी। अब यहाँ पे इसका कैलकुलेशन और इसका कैलकुलेशन करेंगे, तो 17 का स्क्वायर कितना हो गया 289, राइट। और यहाँ पे 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। तो देखिए जब 289 को हम 64 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस करने पर आएगा 225, और 225 किसका स्क्वायर रूट होता है 15 का, राइट। ये किसका स्क्वायर रूट होगा 15 का, मतलब इस वाले पार्ट का कैलकुलेशन हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 15। तो देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है 15, मतलब 10 इनवर्स 8/15। क्लियर?
ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसकी बारी ये वाले पार्ट की। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और 3 का स्क्वायर 9, तो 25 माइनस 9 कितना हो गया 16, और 16 किसका स्क्वायर रूट है 4 का, मतलब इस सेकंड वाले टर्म में हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। तो देखिए ये हो गया 3/4। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद आपका बन गया 10 इनवर्स 8/15 प्लस 10 इनवर्स 3/4। अब ये 10 दोनों 10 में बन गए, तो यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इक्वल्स टू 10 इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। क्लियर। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x की प्लेस पे कितना है 8/15 और y की प्लेस पे कितना है 3/4। क्लियर। अब देखिए यहाँ हम वैल्यू पुटअप करेंगे। ये लिखा 10 इनवर्स x प्लस वाई, x की प्लेस पे मैंने रखा 8/15 प्लस y की प्लेस पे रखा 3/4 अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, तो 1 माइनस एक्स की प्लेस पे रखा 8/15 और y की प्लेस पे 3/4, वैल्यू पुटअप कर दी। अब हम इस ब्रैकेट का क्या करेंगे कैलकुलेशन। तो हमने ये 10 इनवर्स एज इट इज़ लिखा। क्लियर। यहाँ न्यूमरेटर पार्ट में हमने 15 और 4 का एलसीएम लिया तो मल्टीप्लाई हो गया 15 इंटू 4। ठीक है। एलसीएम लेने के बाद ये 4 का मल्टीप्लाई हमने 8 में करा, तो 8 4 जा कितना होगा 32, और 15 का मल्टीप्लाई 3 में करा तो 15 3 जा 45। न्यूमरेटर पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। डिनोमिनेटर में आपने एलसीएम लिया तो कितना आया 15 इंटू 4। वही जो मल्टीप्लाई करने पर एलसीएम आता है उसका मल्टीप्लाई हमने किस में करा 1 में, तो कितना आया 15 इंटू 4 एज इट इज़, माइनस 8 का इंटू 3 में करा तो 8 इंटू 3 लिखो, या 8 3 जा 24। क्लियर। अब आप देख रहे हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एलसीएम लेने के बाद, मतलब एलसीएम जो लिया दोनों का क्या है सेम है, 15 इंटू 4 15 इंटू 4, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे कैंसल। राइट। क्लियर। अब यहाँ पे क्या बचेगा, या फिर आप यहाँ पे या तो डायरेक्ट कैंसिल करो, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखो और उसके बाद कैंसिल करो। तो देखिए यहाँ पे हमने 32 प्लस 45 को प्लस करा तो कितना आया 77। क्लियर। और साथ में 15 इंटू 4 कितना आ रहा है 60। क्लियर। अपॉन में 15 इंटू 4 कितना आ रहा है 60, माइनस 8 3 जा 24। 60 में से 24 को माइनस करा तो कितना आएगा 36, और अपॉन में 15 इंटू 4 कितना आ गया 60। आई होप ये ब्रैकेट आपको समझ में आ गया कैलकुलेशन करने के बाद कैसा आया। अब आप देख रहे हैं कि ये 60 और ये 60 आपस में क्या हो जाएंगे कैंसल, तो आपका क्या बचेगा 10 इनवर्स 77 अपॉन में 36। अब 77 अपॉन में 36 ये आपस में और सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, या पर्टिकुलर किसी नंबर से कैंसल आउट हो रहा है क्या, नहीं। और आप देखेंगे कि हमारे पास सम क्या गिवन था ऑलरेडी, आरएचएस हमें क्या चाहिए था 10 इनवर्स 77 अपॉन में 36। इट मीन्स कि कैलकुलेशन करने के बाद ये क्या आ गया आपके लिए आरएचएस, तो क्या आया 10 इनवर्स 77 अपॉन में 36, और ये क्या है आरएचएस, मतलब एलएचएस लेके चले थे और हमारे पास क्या आ गया आरएचएस, और ये क्या हो गया हैंस प्रूव। थैंक यू।